नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इन यौगिकों की जो संरचना है वो लीनियर एवं साइक्लिक होती है, यानी इन यौगिकों की जो संरचना है वो रेखिक एवं चक्रीय होती है। वैसे तो कई प्रकार के फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स ज्ञात हैं, लेकिन अभी तक ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड एवं टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का ही अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जा सका है। तो इन दोनों यौगिकों की संरचना हम देखते हैं। इन दोनों में से एक यौगिक है Cl2PN3 ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, और दूसरा यौगिक है Cl2PN4 टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड है, इसका यदि हम अणु सूत्र देखें तो इसके अणु सूत्र को हम एक तो देखो इस रूप में लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और एक इसको हम दूसरे रूप के में भी इस तरह से लिख सकते हैं। देखो Cl6P3N3, यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। तो ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड का अणु सूत्र इस रूप में भी हो सकता है या इस रूप में भी हो सकता है। अब देखो, यदि हम इसका फॉस्फाजीन के रूप में नाम लिखना चाहें तो फॉस्फाजीन के रूप इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो यहां 6 क्लोरो है, तो यहां हो जाएगा हेक्साक्लोरो। अब इसकी संरचना चक्रीय होती है, तो हेक्साक्लोरो ट्राईफॉस्फाजीन, ये इसका फॉस्फाजीन के रूप में नाम हो जाता है, हेक्साक्लोरोसाइक्लोट्राईफॉस्फाजीन। ठीक, अब देखो इसकी हम संरचना देखें ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की, तो इसकी संरचना बेंजीन की भांति साइक्लिक एवं प्लेनर होती है। तो देखो इसकी संरचना किस तरह से होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, यहां फॉस्फोरस और यहां नाइट्रोजन। इस तरह से इसकी चक्रीय संरचना होती है, और इस चक्र के अंदर 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 तो फॉस्फोरस के परमाणु और 3 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं। और इस रिंग के अंदर एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखो यहां हम 3 डबल बॉन्ड बनाते हैं एकांतर क्रम में, एक डबल बॉन्ड यहां बना देते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड यहां बना देते हैं, और तीसरा डबल बॉन्ड हम यहां बना देते हैं। तो एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अब देखो यहां जो नाइट्रोजन परमाणु है वो त्रिसंयोजी होता है, और प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर होता है, और जो फॉस्फोरस परमाणु होता है वो पंच संयोजी होता है। तो प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु पर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं, तो यहां भी 2 क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं, और इस फॉस्फोरस पर भी 2 क्लोरीन परमाणु जोड़ देते हैं। तो इस तरह से ट्राईफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की ये चक्रीय संरचना होती है। अब देखो ये रिंग के अंदर 3 फॉस्फोरस के परमाणु और 3 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। तो यदि हम यहां नाइट्रोजन परमाणु का संकरण देखें तो यहां नाइट्रोजन परमाणु है वो आपका sp2 संकृत अवस्था में है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु देखो 2 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर के रूप में है, क्योंकि इस नाइट्रोजन परमाणु 2 सिग्मा बंध बने और एक इस पर लोन पेयर है।
ठीक इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन परमाणु ने 2 सिग्मा बंध बनाए और एक लोन पेयर है, और इस नाइट्रोजन परमाणु ने भी 2 सिग्मा बंध और एक बनाए और एक लोन पेयर है। तो वलय के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में है, और जो फॉस्फोरस परमाणु है जो कि पंच संयोजी है, वो फॉस्फोरस परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो इस रिंग के अंदर जो 3 फॉस्फोरस परमाणु होते हैं, प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो नाइट्रोजन परमाणु तो sp2 संकरित अवस्था में और फॉस्फोरस परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से ट्राइफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की ये चक्रीय संरचना होती है। अब देखो जो दूसरा कंपाउंड है टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड, इसकी हम संरचना देखें तो संरचना से पहले हम देखो इसका अणु सूत्र देखना चाहें तो इसका एक अणु सूत्र देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है Cl2PN4। अब इस अणु सूत्र को इस रूप में भी लिख सकते हैं Cl8P4N4 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड। अब देखो फॉस्फाजीन के रूप में यदि हम इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहें तो देखो फॉस्फाजीन के रूप में इसका नाम हो जाता है, देखो यह 8 क्लोरो है तो ऑक्टा क्लोरो, और इसकी चक्रीय संरचना होती है तो साइक्लो, ऑक्टा क्लोरो साइक्लो टेट्राफॉस्फाजीन, टेट्राफॉस्फाजीन, तो ये इसका नाम होता है फॉस्फाजीन के रूप में। ठीक, अब देखो यदि हम इसकी संरचना देखें टेट्राफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की, तो इसकी संरचना भी चक्रीय संरचना होती है, और यहां जो चक्कर होता है वो 8 सदस्यों से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ 8 सदस्यीय वलय होती है। उस वलय के अंदर 4 तो नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं और 4 फॉस्फोरस के परमाणु होते हैं, और ये नाइट्रोजन के परमाणु एवं फॉस्फोरस के परमाणु एकांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, और उस रिंग के अंदर जो 8 सदस्यों की रिंग होती है, उस रिंग के अंदर एकांतर क्रम में 4 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो देखो इसकी संरचना हम देखें तो इसकी संरचना इस तरह से होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और यहां फॉस्फोरस। ठीक, अब फिर यहां देखो फॉस्फोरस से नाइट्रोजन जुड़ा होगा, फिर यहां फॉस्फोरस, फिर यहां नाइट्रोजन, फिर यहां फॉस्फोरस, अब इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से 8 सदस्यों की एक वलय होती है जिसमें 4 तो नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं और 4 फॉस्फोरस के परमाणु होते हैं। अब देखो इस रिंग के अंदर एकांतर क्रम में 4 डबल बॉन्ड होते हैं, तो एक डबल बॉन्ड अपन यहां बना देते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड अपन यहां बना देते हैं, तीसरा डबल बॉन्ड अपन यहां बना देते हैं, और चौथा डबल बॉन्ड अपन यहां बना देते हैं। तो एकांतर क्रम में 4 द्विबंध इस रिंग के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना द्विबंध एकांतर क्रम में बनाने। अब देखो रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणु है वो त्रिसंयोजी होता है, और प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु पर एक एक लोन पेयर होता है इस तरह से, और फॉस्फोरस परमाणु पंच संयोजी होता है, तो प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु पर 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े रहते हैं। तो यहां भी 2 क्लोरीन परमाणु, और इस फॉस्फोरस पर भी 2 क्लोरीन परमाणु, और इस पर भी 2 क्लोरीन परमाणु। तो इस तरह से टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की चक्रीय संरचना है वो होती है। अब देखो इस चक्र के अंदर, इस वलय के अंदर 8 सदस्य हैं जिसमें 4 तो नाइट्रोजन के परमाणु हैं और 4 फॉस्फोरस के परमाणु हैं। तो इस वलय के अंदर उपस्थित प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु जो कि त्रिसंयोजी है, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, और प्रत्येक फॉस्फोरस परमाणु है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है।
क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु तो त्रिसंयोजी होता है, फास्फोरस परमाणु है पंच संयोजी होता है। तो प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में और प्रत्येक फास्फोरस परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने ट्राईफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड एवं टेट्रा फॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की संरचना के बारे में जाना। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न की संरचना बनाइए, तो आपको या तो ये अणुसूत्र दिया जाता है या फिर ये नाम दिया जाता है। तो ये अणुसूत्र या ये नाम देकर के आपको संरचना पूछी जाती है, तो आपको इन दोनों की संरचना अच्छी तरह से याद रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो हम इन दोनों यौगिकों की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।